सो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। यहाँ बजेंद्री पाल एवरेस्ट आरोहण का विवरण दे रही है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। हवाई जहाज़ मीन्स एरोप्लेन। एवरेस्ट अभियान दल मीन्स जो चढ़ाई करने वाले होते हैं। एवरेस्ट के ऊपर जाने के लिए जितने लोग तैयार थे उनके दल में समूह ग्रुप 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिए। ये ग्रुप वाले लोग 7 मार्च को हवाई जहाज़ पर विमान यात्रा करते हुए वे दिल्ली से काठमांडू पहुँचे। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वो हमारे बेस कैंप पहुँचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। वहाँ एक दुर्गम ഹിമപാത് है, മഞ്ഞുരുകി വീഴുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബസ് ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു പേരാണ്. അവിടെ കുറച്ച് മുന്നേ സം ഗ്രൂപ്പ്സ് വെയർ ഓൾറെഡി ഗോൺ ഫോർ ചെക്കിംഗ് that place. Then नमचे बाज़ार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाज़ार की था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम बहुत अच्छा लगा। तो बजेंद्री पाल कह रही है कि नमचे बाज़ार एक बाज़ार का नाम है वहाँ काठमांडू के, और शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र शेरपा लैंड, वो भी एक प्लेस है, जगह का नाम है। अधिकांश शेरपा मीन्स पर्वतारोही लोगों में से लोग, इन लोगों को शेरपा कहते हैं। तो नेपालियों ने इस हिमालय को क्या कहते हैं, सागर माथा, सागर की माथा, फोरहेड, इसी प्रकार नाम दिया है। ये बजेंद्री को बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ़ का बड़ा फूल मीन्स फ्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। जब एवरेस्ट की ओर देखे तो इन्होंने देखा कि वहाँ एक भारी बर्फ़ का टुकड़ा वहाँ स्थित था। तो मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। वो हवा चलने के कारण ये आइस इस प्रकार बना हुआ है, एक ध्वज के जैसे, क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ़ पर्वत पर उड़ता रहता है। बर्फ़ का वो ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। कभी कभी ये बर्फ़ 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफ़ानों को झेलना पड़ता है। तो इस हिमालय के शिखर पर ऊपर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर एक व्यक्ति को किसका अनुभव करना पड़ता है, दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफ़ानों को झेलना पड़ता है। तूफ़ान मीन्स स्टॉर्म, विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, उसका अनुभव करना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम मीन्स रेनी सीजन और कोल्ड सीजन लाइक दैट। ये मुझे डराने के लिए काफ़ी था। वाइल हियरिंग दिस बजेंद्री वॉज अफ्रेड ऑफ दैट। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। देन ऑल्सो दैट एवरेस्ट वॉज सो अट्रैक्टेड फॉर हर, और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। एडवेंचरस जर्नी पसंद करने वाली थी ये महिला। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें पेरिस पहुँचे, हमें जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, पेरिस एक जगह का नाम है, हमें
स्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। स्खलन मीन्स हिम के गिरने से, मഞ്ഞ് उരുगी വീണിട്ട് से एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। ये न्यूज़ सुनते ही सब लोग दुखी हो गए। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाई तरफ सीधी पहाड़ी के धमकने से हौसले की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों से रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो ये लोग हिमालय पर चढ़ने के लिए जा रहे थे। इससे पहले ही इन्होंने एक शेरपा की मृत्यु की खबर सुनी, जिन्होंने बर्फ़ के गिरने से मर गया था। तो खुम्बू हिमपात एक प्रकार का हिमपात है, बर्फ़ का गिरना है। पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाई तरफ मीन्स राइट साइड ऑफ दैट प्लेस सीधी पहाड़ी के धसकने से, सीधी पहाड़ी प्रदेश है, स्ट्रेट दैट हिल एरिया। सो लहोत्से की ओर से, लहोत्सा मीन्स फ्लोटिंग, ओके। सो एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान, वहाँ ये बर्फ़ क्या है, नीचे गिरने की अवस्था में थी और ये नीचे खिसक आई, वो बर्फ़ का टुकड़ा नीचे खिसक आई। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार 16 कुली शेरपा वहाँ थे, काम कर रहे थे। उन लोगों में से एक की मृत्यु भी हो गई थी, 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, इसके बारे में पता चलने पर ये लोग बहुत दुखी हो गए, जो पर्वतारोही थे वहाँ वे। इसलिए उन लोगों के नेता उनसे कह रहे हैं कि यदि ऐसे एडवेंचरस जर्नी पसंद करते हैं, तो एवरेस्ट आरोहण पसंद करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग कभी कभी मृत्यु भी, इन लोगों को कभी कभी मृत्यु भी आने की संभावना है, तो सहज भाव से इसे स्वीकार करना, ओके, इस प्रकार कहा। देन उपनेता प्रेमचंद जी अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। इन लोगों के साथ एक उपनेता है, इनका नाम है प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। अग्रिम दल में आगे बढ़ने वाले जो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ रहे थे, उन लोगों के साथ उनके नेता बनकर रहते थे, उपनेता बनकर रहते थे प्रेमचंद। देन 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। अवगत कराना मीन्स टू टेल, खुम्बू हिमपात के बारे में, ആ ഹിമപാതത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു। और उन्होंने कहा कि उनके दल के कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। सो ये लोग पहले जाकर वहाँ रास्ता ठीक करके वापस आया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। इन्होंने सब वहाँ पहले जाकर इन लोगों को जाने का रास्ता साफ कर रखा है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण
अभी तक के लिए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो हिमपात, अधिक हिमकण नीचे गिरने के कारण वहाँ रास्ता भी नष्ट हो जाएंगे। जिन्होंने पहले जाकर वहाँ रास्ता क्लीन करके रखा था वहाँ भी सब कुछ खराब हो गया होगा, इसलिए दोबारा रास्ता बनाना पड़ेगा।